ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में अहम सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का भी कहना है कि आला ईरानी अहदेदारों से पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें इंतहाई खुशगवार और मुस्बत माहौल में हुई। इससे पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी में कमी, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के इक़दामात और इलाकाई अमन के लिए तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खत्ते में देर पा अमन के क़याम में मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पुरुमीद। मुलाकात को इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज़ करार दिया। बयान में कहा कि मुलाकात में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े के जामे हल का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत के मौके पर खदशात का खुलकर इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम हो रहा है और ये इंतहाई संगीन इंसानी बहरान है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को नाकाम होती रियासत लिखा। कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा है। ट्रंप ने ईरान पर ऐसे मुजाहिरीन को हलाक करने का इल्ज़ाम भी लगाया जो एहतजाज नहीं कर रहे। ट्रंप ने अपने दावों के हक में कोई सबूत नहीं दिया, ताहम कहा कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खत्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसर करार दिया। कहा, इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा, जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारान के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर व ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फ़ौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और इसकी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इसी तरह इक़्तिसादी जंग में भी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि इक़्तिसादी जंग अमरीका ने छेड़ी है। अब दुनिया भर के अमरीकी इक़्तिसादी मफादात ईरान के लिए फ़ौजी अहदाफ होंगे। ईरान चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर माजिद रज़ा हरीरी ने कहा कि ट्रंप की छेड़ी इस इक़्तिसादी जंग को ईरानी फ़ौजी जंग का नया मरहला समझता है। अब दुनिया भर खुसूसन खित्ते में अमरीका के और अमरीकी इत्तेहादियों के इक़्तिसादी अहदाफ ईरान के लिए फ़ौजी अहदाफ होंगे। कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ एक तरफा है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के खिलाफ अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे-कार में होता है। इसे रोका या मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी की बानी से मुलाकात। नौरीन नियाज़ी की दूसरे हफ्ते में बानी से दूसरी मुलाकात है। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और बेटी ने भी बुशरा बीबी से मुलाकात की।
बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में उस्मा खान की पहले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है अगर सुनने वाले सुन रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान तब्दील ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके होते। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा है। बानी पीटीआई की बहन ने बात ज़रूर की जिसमें बताया कि उनको पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने उन्हें कभी नहीं बताया कि शिफा अस्पताल मुंतकली पर सिक्योरिटी खदशात हैं। बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुतालिक करारदाद की तहरीक पेश। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन किसी की सेहत से ना खेलें, सेहत पर सियासत ना करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत को करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतजामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई कोताही न की है और न करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म और मौसर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूक और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के मामलात पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए करारदाद लाने की तजवीज़। एलामिया में कहा गया है कि सूबों की आईनी, माली और इंतज़ामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात हैं जो एक साफ बात है। स्पीकर चेंबर में नून लीग से मुज़ाकरात के बाद शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में इख्तलाफी मामलात पर बात हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा इशूज़ की बात करती है, चाहते हैं मसाइल हल हों। दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, बस ऐसे ही मुलाकात थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चेंबर में हुए मुज़ाकरात में नून लीग की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, ज़ियाउल हसन लंजार, मुर्तज़ा वहाब शरीक हुए। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी उनके चेंबर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। स्टेट बैंक का 10 रुपये के करेंसी नोट को ख़त्म करने पर गौर। सेनेट की कायम कमेटी को ब्रीफिंग में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 10 रुपये के करेंसी नोट की लागत बढ़ गई है, जिस बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है। नए करेंसी नोट जब बनेंगे तो 10 रुपये का नोट ख़त्म होगा। सलाम कराची की तकरीबात के सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज पाकिस्तान चौक से मशअल बरदार मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। सलाम कराची की 15 रोज़ा सरगर्मियों का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया था।